अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी थी, उसकी थर्ड टाइप है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नेस्टेड स्टेटमेंट असल में होती क्या है, किसको कहते हैं। When an if-else statement is present inside the body of another if or else statement, then this is called nested if-else statement। मतलब ये कि जब कभी भी हम इफ एल्स स्टेटमेंट को किसी और इफ और या एल्स स्टेटमेंट के अंदर की बॉडी के अंदर एक और जैसे कि लूप बना देते हैं, एक और स्टेटमेंट हम बना देते हैं, उसको प्रेजेंट कर देते हैं बीच में, तो इसको हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। आसान लफ्ज़ों के अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि नेस्टेड जो कहते हैं कि a statement within an if or else statement, it is called nested if else statement। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट के अंदर अगर हम लिख दें तो हम उसको नेस्टेड स्टेटमेंट कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, पहले मैंने आपको पढ़ाया इफ स्टेटमेंट, दूसरे नंबर पे बताया इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, और जो तीसरे नंबर पे हम पढ़ रहे हैं वो ये है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अच्छा, अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन के अंदर ही हम की बॉडी के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट लगा देंगे, जैसा कि आपको मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू समझाता हूँ। आइए हम सबसे पहले अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। हम पहले ओपन कर लेते हैं डेव सी प्लस प्लस। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल ओपन कर लेंगे। उसके बाद अच्छा, पहले तो हम इसको सेव कर लेते हैं ताकि बाद में हमें दोबारा बार बार सेव ना करना पड़े। सेव एज कर लें। आप यहाँ पे लिख देते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। जस्ट एंटर कर दें, ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाएगी। आइए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हेडर फाइल से। अच्छा, हेडर फाइल हम कौन कौन सी देंगे, इनपुट और आउटपुट के लिए हम देंगे हैश इंक्लूड। तो आइए अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h हम इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हम अपना सबसे पहले मेन फंक्शन देंगे इसे इंट मेन। उसके बाद हम इसको दो वेरिएबल्स देने वाले हैं, इंट वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2। उसके बाद हम कुछ ना कुछ प्रिंट भी तो करवाना है हमने, प्रिंट एफ हम स्क्रीन पे जो चीज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं, इनपुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1
उसके बाद हम इनपुट देंगे scanf परसेंट मॉड्यूल साइन t कॉमा एंड वेरिएबल 1 जो सेकंड हमारे पास लाइन होगी हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो है प्रिंट एफ इनपुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 2 उसके बाद हम इनपुट भी देंगे scanf बाकी सब चीज़ें सेम आएंगी जिस हमने वेरिएबल्स के नाम चेंज कर दिए हैं एंड वेरिएबल 2 सॉरी ये इसके अंदर हमने लिखना है अच्छा अब हम इसके बाद एक स्टेटमेंट देंगे इफ अगर वेरिएबल 1 is not equal to variable 2 तो ये हमें शो करवाए अगर वेरिएबल 1 की जो वैल्यू है वो वेरिएबल 2 से के इक्वल नहीं है तो हमें ये प्रिंट करवाएगा प्रिंट एफ वेरिएबल 1 is not equal to variable 2 slash n for new line अच्छा अब हम अप्लाई करने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट अगर वेरिएबल 1 is greater than variable 2 अगर तो वेरिएबल 1 ग्रेटर बड़ा है वेरिएबल 2 से तो हमें ये एक लाइन प्रिंट करवाएगा वेरिएबल 1 is greater than variable 2 न्यू लाइन के लिए हम क्या करते हैं स्लैश एन यूज करते हैं अच्छा नेस्टेड इफ एल्स क्या होती है कि एक इफ एल्स स्टेटमेंट जो इफ एल्स ये पहले हमने एक स्टेटमेंट बना दी है आप इस तरह का ये देखें ये इवन के शो भी कर रहा है इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर हम एक और इफ एल्स स्टेटमेंट लगा देते हैं इफ या एल्स स्टेटमेंट तो वो कहलाती है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट अच्छा अब हम अपने एग्जांपल की तरफ आते हैं कोडिंग की तरफ एल्स
प्रिंट कर दें। अगर वेरिएबल, अच्छा मैं आपको दोबारा स्टार्ट से बता देता हूँ। अगर वेरिएबल 1 इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2 तो ये हमें प्रिंट कर देगा वेरिएबल 1 इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2। अच्छा, अब हम जो इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट लगा रहे हैं यहाँ पे फॉर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, तो इसके लिए हम करेंगे कि जो हम अंदर वाली स्टेटमेंट लगा रहे हैं वो उसमें कहते हैं हम कि अगर वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन, मतलब वेरिएबल 1 बड़ा है वेरिएबल 2 से, तो हमारे पास एक लाइन प्रिंट होके आ जानी चाहिए स्क्रीन पे, ब्लैक स्क्रीन पे, वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2, एल्स तब फिर क्या होगा अगर ये नहीं आती तो प्रिंट एफ वेरिएबल 2 is greater than variable 1। अच्छा, अब ये हो गया। उसके बाद हमने अपनी जो स्टेटमेंट है, जो हम चीज़ अप्लाई कर रहे हैं उसको ख़त्म भी तो करना है। एल्स अगर इन तीनों के अंदर से कोई भी हमारे काम का नहीं है, मतलब कि वेरिएबल 1 इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2, अगर ये स्टेटमेंट भी नहीं अप्लाई होती, ठीक है, और उसके बाद अगर ये वाली स्टेटमेंट जो है इफ वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2, ये भी अप्लाई नहीं हो सकती। उसके बाद अगर ये थर्ड भी अप्लाई नहीं होती तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होगा, जो एंड वाली जो चौथे नंबर पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 2, और एंड पे हम इसको रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न फंक्शन अप्लाई कर देंगे इस पे, रिटर्न 0। अच्छा, मैं एक बार आप लोगों को दोबारा बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमने हेडर फाइल ली, उसके बाद मेन फंक्शन, और एट द एंड ऑफ हमने बॉडी लेनी है। बॉडी के अंदर मेन जो हमारी आउटपुट और इनपुट होगी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड जो हमारी लाइन है उसके अंदर क्या होगा, इनपुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 2, मतलब पहले दो लाइनों के पहली लाइन के अंदर हमने वेरिएबल 1 की वैल्यू देनी है, ठीक है, और दूसरी लाइन के अंदर वैल्यू ऑफ वेरिएबल 2 देनी है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब मैं इस पे एक हम कंडीशन भी अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा। अच्छा, अगर इस तरह फुलफिल नहीं होती है तो हमारे जो प्रोग्राम है, कंपाइलर है, वो अपनी स्क्रीन पे शो करवा देगा वेरिएबल 1 इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2। अब अगर वेरिएबल जो 1 है इट इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2, मतलब वेरिएबल 2 से बड़ी हो जाती है वेरिएबल 1, तो उसके बारे में बात हमें ये बताएगा कि वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2, एल्स तब क्या होगा, तो वेरिएबल 2 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 1। पहले वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2 था, अब 2 इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, उसके बाद एल्स मतलब कि हम कहीं ना कहीं स्टेटमेंट को ख़त्म भी करना चाहेंगे, तो प्रिंट एफ
अच्छा एल्स एंड पे हमें क्या दे देगा कि वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 2, मतलब पहले इक्वल नहीं थी, उसके बाद ग्रेटर थी उसके बाद फिर छोटी थी, और एंड पे क्या कह रहा है कि वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 2, मतलब दोनों बराबर हैं। उसके बाद रिटर्न 0, हमने अपना फंक्शन प्रिंट करवा दिया। अच्छा अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। आप F9 प्रेस कर सकते हैं कंपाइलेशन के लिए। यहाँ पे एक आपको एरर दे रहा है, रिटर्न, सॉरी ये मैंने ई लिख दिया यहाँ पे, असल में आर आएगा रिटर्न 0। अच्छा उसके बाद हम यहाँ पे कंपाइल करते हैं और एंड पे इसको रन कर देते हैं। ये देखें, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं पुट करता हूँ 23 और जो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू है वो मैं कर देता हूँ 12। ये देखें हमारे पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, वेरिएबल 1 इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2 और दूसरी है कि वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2। ठीक है, और हम इसकी एक और दोबारा से रन करते हैं। मैं इसकी एक और आउटपुट आपको दिखाना चाहूँगा। अगर फॉर एग्जांपल वेरिएबल 1 की हम वैल्यू छोटी देते हैं और वेरिएबल 2 की हम वैल्यू थोड़ी सी बड़ी दे देते हैं, फिर क्या होगा? फिर भी ये कहेगा कि वेरिएबल 1 इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2 और वेरिएबल 2 जो है वो इज ग्रेटर देन, मतलब वो वेरिएबल 1 से बड़ा है, ये शो करवाएगा। और अगर जो थर्ड हमारे पास है, थर्ड कंडीशन ये भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल हम वेरिएबल 1 की वैल्यू 30 दे देते हैं और जो वेरिएबल 2 है उसकी वैल्यू भी हम 30 देते हैं, मतलब दोनों इक्वल दे दी। तो ये देखें अब ये बता रहा है कि वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 2, ये देख रहे हैं। ठीक है, मतलब कि एक स्टेटमेंट के अंदर हम एक और स्टेटमेंट हम ऐड कर दें तो वो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट ही कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इस साथ साथ प्लीज़ आप लोग प्रोग्रामिंग करते जाया करें। अगर नहीं तो अगर आपके पास सिर्फ आप टैबलेट वगैरह पे या फिर एंड्रॉयड वर्जन पे ये सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं किसी एप्लीकेशन के थ्रू, तो प्लीज़ आप इसको रजिस्टर पे नोट कर लिया करें ताकि आप बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।